हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर शिल्पी बदानी हूँ। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और एसबी एस्थेटिक्स गुरुग्राम में प्रैक्टिस करती हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी जो हेयर आर्ट की टेक्निक है वो रूटीन हेयर ट्रांसप्लांट से कैसे अलग है और हम इसमें क्या करते हैं जिससे कि हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो 99 to 100% सक्सेसफुल होते हैं। हेयर आर्ट कोई एक स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है, बल्कि ये पूरी जर्नी है हेयर ट्रांसप्लांटेशन के टाइम में। जब हम पेशेंट सिलेक्शन करते हैं, उसका प्रोसीजर करते हैं, फॉलो अप करते हैं और फाइनल रिजल्ट देते हैं, तो ये एंटायर जर्नी हमने ऐसे डिज़ाइन की है कि आपको आपका बेस्ट रिजल्ट हेयर ट्रांसप्लांट से मिल सके। जो पहला प्रोसेस है इसमें वो है पेशेंट ऑप्टिमाइजेशन। ये सर्जरी के डेफिनेटली पहले होता है और ये ऑप्टिमाइजेशन हम कैसे करते हैं? ऑप्टिमाइजेशन दो हेडिंग्स में करते हैं। नंबर वन इज पेशेंट इन्वेस्टिगेशन, मतलब आपकी पूरी हेल्थ हिस्ट्री हम लेते हैं। हम देखते हैं कि आप हेल्दी हैं कि नहीं प्रोसेस करवाने के लिए, कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी तो नहीं है, और ये हम पहले ही रिप्लेस करते हैं। और सेकंड है कीन ऑब्जर्वेशन एंड एग्जामिनेशन, मतलब डोनर एरिया कैसा है, रेसिपिएंट एरिया कैसा है, क्या कोई प्री एग्जिस्टिंग इन्फेक्शंस हैं, क्या आपने पहले हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है जिसके रिजल्ट से आप खुश नहीं हैं और हमें उसके बाद उसकी ऑप्टिमाइजेशन करनी है, क्या कितनी स्कारिंग है। ये सब कुछ हम अपने पेशेंट सिलेक्शन में देखते हैं और उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, फिर हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन के प्रोसेस में बढ़ते हैं। एक और चीज है पेशेंट ऑप्टिमाइजेशन में, वो है डिस्कशन विद द पेशेंट अबाउट द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट्स, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हो सकता है कि जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो एक सेशन में नहीं बल्कि 2 सेशन में बेहतर आए। तो ये एक एंटायर प्रोसेस प्लानिंग है जो कि प्रोसेस के पहले ही होती है और इसमें पेशेंट और डॉक्टर इक्वली इन्वॉल्व होते हैं। अब आते हैं हेयर आर्ट के सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप पे, वो है बिस्पोक प्लानिंग, मतलब कस्टमाइज प्लानिंग फॉर यू। जो हेयर लाइन हम डिजाइन करते हैं वो कोई एक टेम्पलेट बेसिस पे नहीं है, बल्कि आपके फेस की प्रोफाइल पे है। क्या हेयर लाइन आपको सूट करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम हेयर लाइन डिजाइन करते हैं, वेदर इट इज मेल और फीमेल, एंड डेफिनेटली दैट एड्स अ टच ऑफ यूनिकनेस टू आवर प्रोसीजर। अब आती है टेक्निक की बात। FUE और FUT दोनों ही अपने आप में सक्सेसफुल टेक्निक्स हैं। ये डिजाइन होना चाहिए आपके डोनर एरिया के अकॉर्डिंग, और यही हम अपनी प्लानिंग्स में करते हैं। हम FUT और FUE का कॉम्बिनेशन भी ऑप्ट करते हैं ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट्स दे पाएं। अब आते हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन की सर्जरी के प्रोसेस में। इसमें हमारे जो हार्वेस्ट टेक्निक्स हैं उसमें लो डोनर इम्पैक्ट होता है, मतलब कि जहाँ से हम हेयर ले रहे हैं वहाँ पे भी ये हेयर हार्वेस्टिंग का बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ता, मतलब वो एरिया में भी आपको बाद में बॉल्डनेस नहीं लगती। अक्सर हमने देखा है कि पेशेंट्स जब हेयर ट्रांसप्लांट करा के आते हैं और वो प्रोसेस से खुश नहीं होते तो उनके डोनर एरिया में ओवर हार्वेस्टिंग हमें दिखती है और वहाँ का एरिया खाली लगता है। ये हमारे हेयर आर्ट प्रोसीजर में नहीं होता। जब हम हेयर ट्रांसप्लांट के लिए हेयर ग्राफ्ट ले लेते हैं उसका भी हम स्टोरिंग टाइम बहुत कम रखते हैं और उसको हम ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट में स्टोर करते हैं, ताकि जो इम्प्लांटेशन के पहले वाला टाइम है उसमें भी हेयर रूट्स नरिश्ड रहें। जब हम स्लिट मेकिंग की बात करते हैं तो इसमें भी एक बहुत ही नुआंस्ड स्लिट मेकिंग टेक्निक है और इसमें हम स्पेशल ब्लेड्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि स्कारिंग बहुत कम होती है रेसिपिएंट एरिया में। और फाइनली आते हैं एंगल ऑफ ग्राफ्ट पे। ये जो एंगुलेशन ऑफ ग्राफ्ट है वो आपके प्रोसीजर का मेक या ब्रेक हो सकता है, मतलब कि जो नेचुरल एंगल है उसमें ही हम इम्प्लांटेशन करते हैं ताकि जो आपका रिजल्ट है वो बिल्कुल नेचुरल लगे और किसी को पास से भी देखने से पता ना चले कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट इज फॉलो अप। तो फॉलो अप हम बहुत डिलीजेंटली करते हैं और हम चाहते हैं कि पेशेंट्स हमारे साथ फॉलो अप में एटलीस्ट 6 मंथ तक बने रहें। इस दौरान हम मीजो बूस्ट थेरेपीज करते हैं, हम उनको मल्टीविटामिन प्रेस्क्राइब करते हैं और जो भी हेयर केयर के लिए या स्कैल्प केयर के लिए जो नीडेड है वो हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। एंड ये जर्नी जनरली 1 ईयर में जाके कंप्लीट होती है, जब हम देखते हैं कि नॉर्मली 6 to 7 मंथ्स में काफ़ी अच्छे हेयर आने लगते हैं और ये हेयर ग्रोथ इस्टेब्लिश हो जाती है 8 मंथ्स to 12 मंथ्स के बीच में। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि अगर डोनर एरिया कम है और डोनर एरिया पे हमें लगता है कि इम्पैक्ट हो सकता है, लग सकता है कि वहाँ पे थोड़ा सा खालीपन नज़र आए, तो इसके बाद हम डोनर एरिया माइक्रो पिगमेंटेशन भी ऑफर कर सकते हैं पेशेंट्स को, जो कि हम डोनर एरिया की डेंसिटी के लिए करते हैं। तो ऑल इन ऑल अगर आप देखें तो हेयर आर्ट टेक्निक जो है ये स्टार्ट टू फिनिश प्रोसीजर है जिसमें आपका रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज्ड हो।
आई होप इस वीडियो से आपको हेयर आर्ट के बारे में और क्लैरिटी मिली होगी, और यही रीज़न है कि हमारे ज़्यादातर हेयर ट्रांसप्लांट्स काफ़ी सक्सेसफुल हैं। डोनर एरिया में इम्पैक्ट बहुत कम है और रिसिपिएंट एरिया की डेंसिटी काफ़ी अच्छी होती है। इफ़ यू हैव क्वेरीज अबाउट हेयर ट्रांसप्लांट तो आप अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में भेजें, हम उनका जवाब देंगे। हमारे चैनल एसबी ट्राइकोलॉजी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें ताकि आपको नए आने वाले वीडियोस की जानकारी भी मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।